मान्यता यह है कि अगर नंदी भगवान जो यहाँ बने हुए हैं, उनके बाएं कान में आज तक जो कोई भी मनोकामना बोल करके गया है, उनकी मनोकामनाएं पूरी होती रही। शिवलिंग जो यहाँ स्थापित है वो इंदौर के बकावा गांव से लाया गया था। तो वो वहां से कहा गया है कि नर्मदा का हर कंकर में शंकर है। तो उसी नदी से ये शंकर निकले थे, जिनका कि एक त्रिनेत्र है, तीसरी आंख है और चंदन का निशान है। ये शिवलिंग दिन में 3 बार अपना रंग बदलती है। हिंदुत्व का सबसे बड़ा महापूजा महाशिवरात्रि आज मनाया जा रहा है, जो पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। इसमें सभी सनातनी बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। और अभी जो हमारी मौजूदगी है वो गंगधारेश्वर महादेव मंदिर, जो कि गोपालपुर दरभंगा में है। और आप देख सकते हैं कि इस मंदिर प्रांगण में कितना श्रद्धालुओं का जो कि भीड़ लगा हुआ है। और सभी जो श्रद्धालु आते हैं वो दूर दूर से आए हुए हैं और सभी तन मन धन से पूजा कर रहे हैं। खास करके महाशिवरात्रि कहा जाता है कि माँ पार्वती और भगवान शंकर का जो है इसमें पूजा किया जाता है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ समाज सेवी श्री विक्रम मिश्रा जी है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि सर आप हमारे चैनल पर आए। धन्यवाद। धन्यवाद तो हम आपका अर्पित करेंगे कि आप चल करके हमारे गांव पर आ रहे हैं और इस सनातन के महापर्व को कवरेज करने के लिए आप हमारे गांव में उपस्थित हुए हैं। महाशिवरात्रि जो कि पूरे हिंदुत्व का सबसे बड़ा पूजा माना जाता है, इसमें किस तरीका का आप तैयारी कर रहे हैं? कई दिनों से आप लोग जो है इसमें लगे हुए हैं, आज कैमा दिन है और किस तरीका से आप लोग कर रहे हैं? यह आज तो 5वां और अंतिम दिवस है, लेकिन कहा गया ना कि करते हो तुम कन्हैया पर मेरा नाम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सारे काम हो रहा है। करने वाले तो देवादिदेव महादेव हैं और हम लोग तो बस तुच्छ प्राणी मात्र हैं। बस उसका तैयारी जो है पिछले विगत 1 महीने से चल रहा था, जो कि 22 तारीख से भागवत कथा के प्रारंभ के रूप में हुआ, जो सत्यदेव महाराज वृंदावन से चल करके आए हुए हैं। ये इनका 3रा वर्ष है और धीरे 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 क्षेत्र में जो है भागवत कथा के प्रति लोगों का प्रेम भाव उमड़ पर गया है। इस बार जो है भव्य मेला का भी आयोजन हुआ, जिससे कि देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में श्रद्धालु जो है इस मंदिर पर आ रहे हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी हो रही है। तो यहाँ से जुड़ते चले जा रहे हैं। देवादिदेव महादेव उनकी मनोकामना को पूरी कर रहे हैं। और आज कलश शोभा यात्रा भी निकाला गया, इसमें कितने कुमारी कन्याएं थी? लगभग 411 कुमारी कन्या थी, जो कि पिछले वर्ष के रिकॉर्ड को तोड़ करके कम से कम 100 कुमारी कन्या ज्यादा थी। 311 पिछले वर्ष। 411 का रिकॉर्ड कह सकते हैं कि कुमारी कन्याओं द्वारा आज भव्य कलश शोभा यात्रा गंगधारेश्वर महादेव मंदिर से निकाला गया। ये कहाँ जाकर के जल को आप जो कि भरे? ये गोपालपुर गंगधारेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण से शुरू होकर के कमला नदी के तट पर से कुमारी कन्याओं ने जल लिया और आकर के फिर से हम लोग क्या करते हैं कि 10 कलश रखते हैं, 11 कलश रखते हैं, जिसमें रात्रि पूजन किया जाता है। और बाकी कलश जो है जो कुमारी कन्या भरती है, वही कन्या जो है फिर से जलार्पण जो है शिव को कर देती है, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो फल जो है उन्हें प्राप्त हो। अच्छा, इसमें जो इस मंदिर का कुछ पौराणिक जो है वो कथा आप सुना सकते हैं, जो पौराणिक दिव्य है, जो कहा जाता है प्राचीन क्या मान्यता है, वो थोड़ा साझा कर सकते हैं? मान्यता यह है कि अगर नंदी भगवान जो यहाँ बने हुए हैं, उनके बाएं कान में आज तक जो कोई भी मनोकामना बोल करके गया है, उनकी मनोकामनाएं पूरी होती रही हैं। और ऐसा देखा गया है कि शिवलिंग जो यहाँ स्थापित है वो इंदौर के बकावा गांव से लाया गया था। तो वो वहां से कहा गया है कि नर्मदा का हर कंकर में शंकर है। तो उसी नदी से ये शंकर निकले थे, जिनका कि एक त्रिनेत्र है, तीसरी आंख है और चंदन का निशान है। ये शिवलिंग दिन में 3 बार अपना रंग बदलती है। अच्छा। हाँ, एक बार रात में आप देखेंगे गौर से तो ये काला दिखाई देगा, जो कि सुबह सुबह होते हुए काला रहेगा। एक बार गेहुआ रंग में होता है और एक बार यह भूरा रंग का हो जाता है। सबसे दिव्य शक्ति अगर कहा जाए, अगर श्रद्धालु को अगर देखना हो तो आकर के दर्शन करें। आकर के दर्शन कर सकते हैं। और आकर के जो है जब ये श्रृंगार के रूप में रहते हैं तो ये पूर्ण रूप से काले दिखाई देते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। ये मधु के कलर में भी दिखेंगे, गेहुआ कलर में भी दिखेंगे, काले कलर में भी दिखेंगे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस मंदिर को बने हुए बहुत वर्ष नहीं हुआ है, मात्र 4 वर्ष हुआ है, लेकिन यह श्रद्धालुओं के आस्थाओं से जुड़ गया है और यह हर श्रद्धालु की मनोकामनाओं को पूरी करते आ रहे हैं। खास करके महाशिवरात्रि है तो आज तो वैसे भी शंकर भगवान और पार्वती का पूजा होगा, इसमें और क्या क्या विधि होता है? देखिए, हमारे मिथिला में सब दिनों से जी महादेव का
सब दिनों से बाबा विद्यापति के लेकर के माँ कपिलेश्वर स्थान से लेकर के गंगाधरेश्वर महादेव मंदिर तक जितने भी भक्त मन से और शुद्ध आत्मा से पहुंचे हैं, उनका सारा जितना भी विकल्प था, जितना भी कष्ट में थे, सब इन्होंने पूर्ण करते जा रहे हैं। इसी से श्रद्धालु आज तो विक्रम मिश्रा जी बोले 1000 आदमी लमसम हमारे यहाँ पूजा पंडाल में कम से कम कल रात में 5100, 5500, 6100 के आसपास में श्रद्धालु आए हुए थे और सब लोगों ने पूजा किए। आज दिन में सुबह से लेकर के अभी तक मिनिमम कम से कम 10 से 15 हजार आदमी पूजा पाठ किए हैं। इतना भारी रिकॉर्ड भीड़ कह सकते हैं श्रद्धालु, रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, जो काफी बाबा की दूर- कृपा है। दूर दूर से भी आते हैं। दूर दूर से भी आदमी आते हैं। लेकिन इसमें कितना कुल खर्च हो गया होगा लगभग? देखिए, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि देने वाले भगवान हैं और खर्च करने वाले जो है ना, वो भी खर्च करवाने वाले भी भगवान है। तो जो बही खाता है ना, जो खर्च हुआ है वो भगवान के बही खाता में लिखा गया है कि कितना खर्च हुआ है। सभी श्रद्धालु तन मन धन से कर रहे हैं। सभी श्रद्धालु तन मन धन से कर रहे हैं, देने वाले भी भगवान है। मेरे पास हम हमेशा देखते आए हैं कि जिस समय में भी इस तरह की तैयारियां होती है, उस समय में भोले बाबा हर तैयारी को पूर्ण कर देते हैं, हर खर्चा को वहन कर लेते हैं और सारा कार्यक्रम जो है सुपर डुपर हिट हो जाता है। कहा जा सकता है कि जो सच्ची श्रद्धा के साथ अगर आते हैं तो उनका मनोकामना पूर्ण होता है। और इस मंदिर का हम आपको सुनवाए भी कि अगर कोई भी अगर सच्चे मन से नंदी भगवान को अगर कानों में अगर आप जो मान्यता होता है वो अगर आप कहते हैं तो आपको जरूर जो है वो पूर्ण होता है। और यहाँ जो शिवलिंग स्थापित है वो 3 बार जो है अपना रंग बदलते हैं। तो बाकी आप बने रहे संपूर्ण ग्रामीण न्यूज के साथ। जय हिंद, जय भारत।